अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज तक आपने तो गँवार फली की सब्जी खाई होगी, पर क्या आपने गँवार फली की भुजिया इस तरीके से बनाई है? बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही अनोखी रेसिपी है। अगर एक बार आप बनाकर इस तरीके से गँवार फली और आलू की भुजिया खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए जिसे भी खिलाएँगे ना, वो आपके हाथ चूम लेंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी यूनिक है, इतनी बेहतरीन रेसिपी है ना कि 2 रोटी के बजाय आप 4 रोटियाँ, 6 रोटियाँ खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेट तो भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा। दिल तो कहेगा बस अब पेट तो भर जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी पर दिल कहेगा थोड़ा-सा और खा लें। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक कच्चा आलू ली हूँ। कच्चे आलू को इस तरीके से चॉप कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे देख सकते हैं। इसमें पानी डालकर इसको रख देते हैं। इससे ना तो हमारे आलू काले पड़ेंगे और ना ही जो है हमारे आलू टूटेंगे पकाते समय। ये ना बिल्कुल लच्छेदार रहेगी क्योंकि पानी डाल देंगे तो आलू हमारी कड़क हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। अब गँवार फली को एकदम बारीक-बारीक कट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हम भुजिया बना रहे हैं, तो भुजिया में हमें गँवार फली को एकदम बारीक-बारीक कट करना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 सूखी मिर्च। इसमें मैं पापड़ तली थी तो मैं इसी में वीडियो अपनी जो है रेसिपी उसको बना रही हूँ गाइस। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 बड़े साइज़ का प्याज़ एकदम बारीक चॉप करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने जो है गँवार फली को कट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पर प्याज़ को भी जो है बारीक कट करने के बाद में प्याज़ को इसमें डाल देते हैं और यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद में इसमें हम डाल देते हैं अपनी गँवार फली। गँवार फली की साइज़, प्याज़ की साइज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट है, आप देख सकते हैं। अगर भुजिया बना रहे हैं तो फिर इस तरीके से आप बड़े-बड़े शेप में इसको कट ना करें, बल्कि जितना बारीक कट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन बनेगी गँवार फली की भुजिया रेसिपी। अब यहाँ पर हमें करनी है ज़बरदस्त इसकी भुनाई क्योंकि सब्ज़ी के अंदर पानी तो जाएगा नहीं, हमें इसकी भुनाई करके ही हमें अपनी सब्ज़ी को पकाना है। तो मीडियम आँच रखेंगे और मीडियम आँच पर अपनी सब्ज़ी को ढक कर, खोल कर, चलाकर बढ़िया से खूब आराम से, प्यार से इसको भूनेंगे। तो इस तरीके से इसको ढकते रहेंगे, बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। अब भुजिया बना रहे हैं तो इसके लिए तो हमें मसाला भी तैयार करना होगा। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मैं ले लेती हूँ, सॉरी 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सूखा धनिया और यहाँ पर मैं जो है हाफ चम्मच ले ली हूँ जीरा और यहाँ पर 4 से 5 सूखी मिर्च ले ली हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी बढ़िया से भून लेते हैं। तो यहाँ पर कलर बिल्कुल नहीं हमें मसाले का चेंज करना है, बस हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें अपने मसाले को भूनना होगा। अब यहाँ पर मसाला हमारा देख सकते हैं इस तरीके से चला-चला कर हमने इनको भून लिया है, धुआँ उठने लगा है। तो चलिए मसाले को निकाल कर इसको ठंडा कर लेते हैं और जब ठंडा हो जाए तो इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। अब यहाँ पर सब्ज़ी हमारी भुनने लगी है, देख सकते हैं मॉइस्चर खत्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी-सी हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब यहाँ पर अपनी सब्ज़ी को अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रखिए अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है और ना ही अभी हमें इसमें नमक डालना है। जब तक हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक नहीं जाती तब तक नमक अगर हम पहले डाल देंगे तो फिर हमारी सब्ज़ी की भुनाई नहीं हो पाएगी, सब्ज़ी आपस में एकदम चिपक जाएगी, टूट जाएगी और अच्छे से पकेगी नहीं। इसलिए नमक सब्ज़ी में, हरी सब्जियों में ख़ास करके नमक को लेट डालिए, लास्ट में डालिए। अब यहाँ पर मैं एक टमाटर को कट करके इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से बढ़िया से भून लेती हूँ। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मीडियम आँच पे हमें अपनी सब्ज़ी की भुनाई करनी है क्योंकि हम सब्जियों को पानी डालकर नहीं पकाने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सब्ज़ी को जो है मीडियम आँच पर पकाना होगा। अब इसके अंदर पानी को निचोड़ कर हम सब्ज़ी के अंदर आलू को डाल देते हैं, जो आलू हमने कद्दूकस करके रखा है। आलू को पानी में भिगोकर रखने से ये होता है कि आलू जो है ना वो कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है। इसलिए आलू को जब चॉप करें ना तो उसको पानी के अंदर अगर उसको फ्राई करना है ना तो पानी के अंदर उसको भिगोकर रख दें। अब यहाँ पर देख सकते हैं आलू किस तरीके से बिल्कुल खिली-खिली सी एकदम, मतलब जैसे वो चावल होता है ना बासमती का, बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते हैं एकदम खिली-खिली सी दिख रही है। अब आप देखेंगे मैं इसकी भुनाई भी कर रही हूँ ना तो भी आप देखेंगे ना बिल्कुल खिली-खिली सी आलू हमारी बनी रहेगी, ना तो ये चिपकेगी और ना ही ये टूटेगी।
अब इसी तरीके से हमें मीडियम आँच पर अभी सॉरी गाइस, अभी हमें क्या करना है ना, जब हम इसमें आलू डाल देंगे ना सब्ज़ी के अंदर, तो हमें सिर्फ़ 2 से 3 मिनट के लिए आँच को फ़ास्ट कर देना है, ताकि आलू का जितना भी पानी है, मॉइस्चर है ना, वो फटाफट सूख जाए और जब हम आलू को इस तरीके से चलाते रहें, तो फिर आलू हमारा टूटे ना। जब आलू का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जब कढ़ाई के अंदर या फिर किसी भी बर्तन में आप बना रहे हैं, पैन के अंदर जब सब्ज़ी चिपकने लगे, तो फिर गैस को मीडियम कर दीजिए। मीडियम आँच पर, धीमी आँच पर इसको सब्ज़ी को भूनिए गाइस। अब यहाँ पर जो मसाला हमने भून कर बनाया है, उस मसाले को हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमारी यहाँ पर पक गई है। अब मसाले डालकर हम सब्ज़ी को अपने भूनेंगे, पकाएँगे। यहाँ पर सारे मसाले को हमने सब्जी के अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, क्योंकि सब्जी तो हमारी भुन चुकी है, अब हमें मसाले और नमक के अंदर अपनी सब्जी को पकाना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई हमारी सब्जी की हो चुकी है, हमने इनको बहुत अच्छे से भून लिया है। तो आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। आलू की भुजिया आपने खाई होगी, बहुत सारी सब्जियों की भुजिया आपने खाई होगी, भिंडी हो, बैंगन हो, लेकिन आप इस तरीके से गँवार फली की भुजिया बनाकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालकर फिर से इसको 2 मिनट के लिए इस तरीके से चलाकर अच्छे से भूनेंगे। तो देख सकते हैं तेल का भी इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है और देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम से लो आँच पर हमने इस सब्ज़ी को पकाया है। तो सब्ज़ी हमारी पककर बिल्कुल तैयार है गाइस, एकदम लाजवाब। थोड़ा-सा ढक देते हैं ताकि मसाले का दम अच्छे से हमारी सब्ज़ी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, मसाला बढ़िया से, नमक अच्छे से, सब चीज़ें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर गैस को बंद करेंगे और ये देखिए गाइस, यहाँ पर एकदम लाजवाब टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं इसको हमने ढक दिया था, तो जो थोड़े बहुत चिपके थे कढ़ाई के अंदर वो भी छूट गए हैं। ये देखिए एकदम अनोखी डिश बनी है, अनोखी सब्ज़ी बनी है, टिफ़िन के लिए परफ़ेक्ट है, लंच बॉक्स के लिए परफ़ेक्ट है। बच्चों के टिफ़िन में अगर बच्चे आपकी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, गँवार फली हम सबको पता है कि हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो इस तरीके से आप खिलाएँ बनाकर, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, हर कोई इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा गाइस और माँग-माँग कर आपसे खाएँगे, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, फ़रमाइश करेंगे इस गँवार फली की भुजिया को बनाने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही अनोखी रेसिपी है, प्यारा-सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ गाइस कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी? क्या पहले आपने गँवार फली की भुजिया बनाकर खाई है? प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके हमें बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी? वैसे मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो चली इसको एन्जॉय करने, आप भी एन्जॉय कीजिए, इसी तरीके से बनाइए, खाइए और लाजवाब रेसिपी है, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। मैं तो चली गाइस अपने फैमिली के साथ में एन्जॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। तो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।